हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, परवलय y का वर्ग बराबर 18x के लिए किस बिंदु पर उसकी कोटि भुज की 3 गुनी होगी। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमारे पास परवलय का मानक समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो तो निम्न परवलय का चित्र कुछ इस प्रकार बनता है। यदि हमारा ये y अक्ष है और ये x अक्ष है तो परवलय का जो शीर्ष है वह मूल बिंदु पर उपस्थित होगा और परवलय है वो हमारा धनात्मक x अक्ष के परितः होगा। तो ये हमारे परवलय का चित्र है जो कि y का वर्ग बराबर 4ax परवलय का चित्र है। एवं परवलय का जो शीर्ष है वह होगा हमारा a बिंदु जिसके निर्देशांक होंगे 0,0 और यहाँ कहीं परवलय की नाभि होगी जिसे हम b बिंदु कह देते हैं, जो कि परवलय के अक्ष पर होगी और परवलय का अक्ष है वह x अक्ष ही है, क्योंकि परवलय का अक्ष मूल बिंदु परवलय का अक्ष होता है जो हमारा परवलय का शीर्ष है और नाभि से होकर गुजरने वाली रेखा है वह परवलय का अक्ष होता है। तो परवलय के नाभि के निर्देशांक, यदि परवलय की नाभि हमने b मानी है तो परवलय के नाभि के निर्देशांक होंगे a,0 जब परवलय की समीकरण y का वर्ग बराबर 4ax हो। तो प्रश्न में हमें दे रखा है कि परवलय पर कोई बिंदु उपस्थित है जिसकी कोटि भुज की 3 गुनी है। तो मान लीजिए परवलय पर एक बिंदु उपस्थित है C जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। तो भुज और कोटि क्या होती है? तो भुज होती है, यदि परवलय पर कोई बिंदु C उपस्थित है तो भुज, उस बिंदु के लिए भुज होता है x का निर्देशांक एवं उस बिंदु के लिए कोटि होती है y का निर्देशांक। जो y निर्देशांक है वह उस बिंदु के लिए अर्थात बिंदु C के लिए कोटि कहलाएगी और भुज है वह x अक्ष का निर्देशांक कहलाएगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दे रखा है, प्रश्न में हमें कह रखा है कि कोटि है वह भुज की 3 गुना है, अर्थात y का मान बराबर है 3x के। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। एवं प्रश्न में हमें परवलय की समीकरण दे रखी है जो कि दे रखी है y का वर्ग बराबर 18x। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास, जब हम y का मान 2 में रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3x का वर्ग बराबर 18x। तो 3x का वर्ग हमारे पास होता है 9x का वर्ग और 18x जो दाएं पक्ष में है उसे बाएं पक्ष में लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -18x। तो हमारे पास जो 9x है वह उभयनिष्ठ है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा x - 2 बराबर 0। तो x का मान निकालते हैं जिसके लिए x - 2 बराबर 0 होगा और 9x बराबर 0 होगा तो x का मान 0 प्राप्त होगा और x का मान 2 प्राप्त होगा। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं और y का मान निकालते हैं। तो जब x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हमारे पास प्राप्त होता है समीकरण 1 से 6 और जब x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान हमारे पास 0 प्राप्त होता है। तो हमारे पास 2 बिंदु प्राप्त होते हैं 2,6 और 0,0। तो 0,0 तो परवलय का शीर्ष ही है एवं परवलय का वह बिंदु जिसके लिए कोटि भुज की 3 गुना है वह बिंदु हमारा C बिंदु प्राप्त हुआ 2,6। तो हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ 2,6। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।